प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम के इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पिछले वीडियो में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी दिग्विजय और मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा की। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे वो अशोक और अशोक का धर्म। मौर्य इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको महान सेनानायक के रूप में और एक सुदृढ़ प्रशासक के रूप में जाना जाता है, एक चक्रवर्ती सम्राट की संज्ञा के रूप में उसको मानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य के एक और अन्य शासक था अशोक। अशोक एक ऐसे युग में जहां सैनिक कुशलता, सैनिक योग्यता और सैनिक योग्यता के बल पर विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति रही है। उस युग में एक नई नीति लेके आता है और वो नई नीति थी शांतिवादी की नीति या उसका धर्म। तो आज का हमारा चर्चा है अशोक का धर्म क्या था। मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक के रूप में अशोक स्थापित होता है। लगभग 272 ईसा पूर्व से लेकर 249 ईसा पूर्व तक इसने मौर्य साम्राज्य पर शासनारूढ़ हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में उसने कलिंग जैसा साम्राज्य जब नहीं था तो उसको विजित प्राप्त करके उसके अंतर्गत मिलाया गया। लेकिन इसी कलिंग विजय ने और कलिंग विजय के साथ साथ उसमें हुए नरसंहार के कारण उसके मन में हृदय परिवर्तन होता है। उसके जो बहुत गुरु थे उपगुप्त, उसके द्वारा जब वो ऐसा माना जाता है कि लाशों के ढेर को देखता है तो उसके मन में लगता है कि साम्राज्य विस्तार लोगों को मार के नहीं किया जा सकता। साम्राज्य विस्तार या प्रशासन किस पे किया जाता है? लोगों के दिलों को जीत कर। और ये कब संभव है? जब युद्ध ना हो, लोग शांति से रहे। और शांति से कब रहेंगे? कुछ नैतिकताओं का पालन करने के लिए। तो अशोक का जो मूल धर्म है या धर्म है वो कोई नया धर्म या संप्रदाय नहीं था। वो नैतिक आचरणों का एक बहुत विशाल या यूं मान सकते हैं कि नैतिक आचरणों का समूह है। अगर लोग इस तरह से इन नैतिक आचरणों को अपना ले तो किसी प्रकार से कोई अंतर्विरोध नहीं होगा और किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी। और जब ये सब नहीं होगा तो युद्ध नहीं होगा, लोग शांति से रहेंगे और लोग एक दूसरे को प्रेम से स्वीकार करेंगे। तो अशोक ने इस धर्म को अपनाने के लिए न केवल उसने सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी अपने राजनीति का भाग बनाकर उसको प्रचारित करने की कोशिश की गई और एक लंबे समय तक शांतिवादी नीति से लोगों में आपस में प्रेम की भावना से स्थापित करके उसने साम्राज्य विस्तार किया। और न केवल उसका साम्राज्य भारत तक सीमित था बल्कि भारत से बाहर भी उसको अंतर्मन से राजा स्वीकार किया गया। तो इसका मतलब यह है कि अशोक का धर्म है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नैतिक शिक्षा देना नहीं था। उसके आधार पर बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित भी किया जा सकता है और संचालित भी किया जा सकता है। तो अशोक ने अपने जो 7वें स्तंभ लेख है उसमें इस धर्म के बारे में कहा है। वो है अपा चिन्वे बहु कथाने दया दाने सच्चे सोचिए मधुरे साधुए च। अर्थात पापहीनता नहीं करना, यानी कि समाज पापहीन होगा। बहुत दूसरे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना, लोगों के द्वारा या राजा के द्वारा कल्याणकारी कार्य करना, दया, दान, सत्य, साधुता, मृदुता, जीव हिंसा न करना, ये सारे के सारे वो लक्षण बताता है कि किस प्रकार से धर्म के क्या लक्षण है। माता पिता गुरु का आदर करना, आज्ञा पालन करना, मित्र परिचितों ब्राह्मणों श्रवणों के प्रति आदर रखना, उनको दान देना, दास और वृत्तियों को उचित व्यवहार करना और उसके साथ अल्प व्यय और अल्प संग्रह की प्रवृत्ति अगर लोगों में आएगी तो निश्चित रूप से समाज में संपन्नता आएगी, समाज में प्रेम भावना बढ़ेगा और किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं होगा। और उससे क्या होगा? समाज समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। तो ये सारा का सारा वो धर्म की बातें कहता है। लेकिन उसके साथ साथ ये कहता है कि धर्म कब आएगा? जब क्या नहीं होगा? आसीनव गामिना अत
चंडीये निष्ठल्ये क्रोधे माने, यानी इस धम की जो है, इस नैतिक आधार जो है धम के, उसके मार्ग में ये जो है वासिनो बताता है क्या क्या बाधक तत्व है। चंडता, अगर लोगों में चंडता होगी, निष्ठुरता होगी, क्रोध, मान, ईर्ष्या, ये अगर प्रवृत्तियां होगी तो कभी भी धम की या नैतिकता की स्थापना नहीं हो सकती। तो न केवल नैतिक बातों को जो अपने पहले उसने कही है उसको अपनाना है, बल्कि इन जो आसीनव हैं, ये जो प्रवृत्तियां हैं रोग के बाधक तत्व, इसको रोकना होगा, तभी ही धम की स्थापना हो सकती है। और उसका जो धर्म था, अशोक का धर्म, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सीमाबद्ध नहीं था, देश काल परिस्थिति से वो परे था और सभी संप्रदायों में ये मान्य था। कुल मिलाकर ये एक दोहरी सहिष्णुता पर आधारित था, यानी मानव मात्र के मन में, जन सामान्य के मन में तो सहिष्णुता थी, बल्कि ये उससे आगे जाके कहता है कि वैचारिक रूप से भी व्यक्ति को सहिष्णु होगा। और जब व्यक्ति वैचारिक रूप से सहिष्णु होगा तो दो अलग अलग संप्रदायों को लोग मानने वाले लोग भी हैं, वो किसी प्रकार से क्या नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। और इसलिए वो क्या कहता है कि एक दूसरे के संप्रदायों की, उनके धर्म की या उनकी जो धार्मिक बातें हैं उनका सम्मान किया जाए और उसके साथ साथ वाक संयम स्थापित किया जाए। मतलब आपको सिर्फ सुनना है, अच्छी बातों को अडॉप्ट करना। हर धर्म में, हर संप्रदाय में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, कुछ गलत बातें हो सकती है, तो आपको अच्छी बातों को संग्रह करना है, तो इस और दूसरों की निंदा नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर अशोक अपनी पूर्ण प्रजा को संतति के रूप में स्वीकार करता है और उस संतति के रूप में स्वीकार करने के लिए वो कहता है कि राजा का जो मूल कार्य है, वो मूल कार्य क्या है, प्रजा के हित की रक्षा करना और उसको एक ऋण के रूप में देखना, राज्य तत्वों को, और प्रजा हित के लिए कार्य करके उस ऋण को चुकाना। इसके साथ साथ अशोक सिर्फ और सिर्फ उसके जो धर्म है वो सैद्धांतिक रूप में, मैंने पहले ही कहा, उसका धर्म है, उसने उसको व्यावहारिक रूप से अपनाने की कोशिश की गई, अपने राज्य में उसने क्रियान्वयन करने की कोशिश की। कैसे की कि उसका धर्म सिर्फ और सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए नहीं था, प्राणी मात्र के लिए अहिंसा की बात वो करता है। अंधारमो प्राणिनाम अहिंसा भूताना, इस बात की वो कहता है कि सभी प्राणियों के लिए अहिंसा, और उसके लिए वो 13वें शिलालेख में स्पष्ट रूप से युद्ध न करने की नीति और जीवों की हत्या को रोकने के लिए 5वें शिलालेख में वो आदेश जारी करता है। इसके साथ साथ 8वें शिलालेख में कि अशोक ने अपने धर्म के बारे में सभी साम्राज्य की सीमाओं में अलग अलग शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे और उसने इस प्रकार की राजकीयों के माध्यम से अपने धर्म को क्रियान्वयन करने की उसने कोशिश की गई। उसने जो राजाओं के विहार में पशुओं का शिकार होता था मनोरंजन के लिए, उसको समाप्त किया और उसके साथ साथ उसने धम्म यात्राएं, विहार की जगह धम्म यात्रा प्रारंभ की गई और जो बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल थे, बोध गया, लुम्बिनी, निगली सागर, वहां पर सामूहिक धम्म यात्राएं प्रारंभ की गई। इसके साथ साथ उसने समाज यानी कि सामूहिक उत्सव में धर्म सभाओं की जो हिंसात्मक मनोरंजन होता था उसको रोक के कुछ धार्मिक झांकियां उसने स्थापित की करने की कोशिश की गई। तीसरे शिलालेख में वो राज्य में राजुकों की नियुक्ति करता है, मतलब उसका जो राजुक है उनकी नियुक्ति करके उनको आदेश जारी करता है कि हर 5वें वर्ष में आपको प्रजा के अंतर्गत जाकर क्या करना है, इस धर्म की किस प्रकार से क्या कहते हैं कि किस प्रकार से इसकी प्रगति हो रही है उसकी आपको जानकारी लेनी और लोगों को समझाना है। इसके साथ साथ वो धम्म महामात्रा नियुक्त करता है। धम्म महामात्र उसका कार्य जनता को धर्म की बातों को समझाना, नैतिक बातें समझाना और उसको उससे जोड़ने की कोशिश की गई है। धर्म की शिक्षाओं के लिए अलग अलग शिलालेख खुदवाए, ये सारी की सारी अपन ने बात। तो अशोक का धर्म है वो धर्म पूर्ण रूप से लोगों के मध्य में क्या स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना, अच्छाइयों को आत्मसात करने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ वो 13वें शिलालेख में धम्म विजय की बात करता है, जिसमें बहुत सारे जो बाह्य विदेशी राज्य थे उन्होंने अशोक के धर्म को स्वीकार किया और उसको अपना सम्राट माना। तो ये अशोक के धर्म की के बारे में अपन पढ़ा। नेक्स्ट में अपन उसका एनालिसिस करेंगे कि अशोक का धर्म
क्या था, क्या वो बौद्ध धर्म से संबंधित था या कोई और था। धन्यवाद।